أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अलम यरो कम अहलकना. रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ पे ज़बर है, काफ मरकज़ वाला बारीक पढ़ा जाता है, दो तशमी हालत के निचले हिस्से से अदा होता है. म्यां पे इख्फा करेंगे, इख्फा कहते हैं आवाज़ छुपाने को क्योंकि आगे हरूफी हल्की नहीं है. क़ाबिलिहिम, क़ाफ नुक्ता वाला मोटा पढ़ा जाता है, बा जो है अब ये जज़म की सूरत में यहाँ कलकला करेंगे, मतलब हिला के पढ़ेंगे. मीम पे, यहाँ पे एक मीम पे जज़म है और एक पे शद है. जब भी जज़म और शद एक साथ आते हैं, जज़म नहीं पढ़ते, हम मुशद्दद रूफ पढ़ते हैं. जज़म वाला रूफ साइलेंट हो जाता है. यहाँ हम करेंगे इदग़ाम बिल गुन्ना. इदग़ाम कहते हैं मिलाने को, गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ लेके जाने को. म्यां पे इख्फा होगा, इख्फा कहते हैं आवाज़ छुपाने को क्योंकि आगे हरूफी हल्की नहीं है. हरूफी हल्की 6 हैं. हमज़ा हलक के निचले हिस्से से, आइन हा हलक के दरमियाने हिस्से से, गैन खालक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है. ये 6 हरूफ अलग से अदा होते हैं, इसे हरूफी हल्की कहा जाता है. अब आगे हरूफे हल्की नहीं था तो मैंने यहाँ इख्फा किया, मतलब आवाज को छुपाया. और निम क़ाफ वाला मोटा पढ़ा जाता है, रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ से पहले जबर है. नून की दो ज़ेर को मीम से मिलाएंगे, मीम पे शद है. मक्कन्नाहुम, अब नून पे भी शद है, यहाँ भी हम गुन्ना करेंगे. मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना ही होता है. और मुशद्दद हरूफ के आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि आगे हरूफ हल्की है कि नहीं, क्योंकि मुशद्दद हरूफ पे अपनी एक हरकत होती है. अब देखिए आगे हरूफ हल्की था हा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे गुन्ना किया. नाक को आवाज़ को नाक में लेके गई हूँ, ठीक है, नाक में आवाज़ गई है. फिल आरोज़ी, रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ से पहले ज़बर है, ज़ॉद मोटा हरूफ है, हरूफ मुस्तअलिया है. रॉ जो है ये कोई भी मोटा हरूफ नहीं है. रॉ पे जो हरकत होती है उसकी वजह से मोटा या बारीक पढ़ते हैं. रॉ पे अगर ज़बर या पेश आएगी तो मोटा, अगर ज़ेर आएगी तो बारीक पढ़ेंगे. मालम नुमक्किल लकुम, अब काफ की ज़ेर को लाम से मिलाएंगे, लाम पे शद है. अब नून पे जज़म है और लाम पे शद है. जब भी जज़म और शद एक साथ आते हैं, जज़म नहीं पढ़ते, मुशद्दद रूफ पढ़ते हैं. जज़म वाला रूफ साइलेंट हो जाता है. और यहाँ हम करेंगे इदग़ाम बिला गुन्ना. बिला गुन्ना कहते हैं गुन्ना के बगैर, इदग़ाम कहते हैं मिलाने को. व अरसलना समा, रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ से पहले ज़बर है, सीन पे सिटी की आवाज़ आएगी. माँ को लंबा करेंगे, बड़ी मद है, 5 अलिफ तक लंबा होगा. अलैहिम, अब एक मीम पे जज़म है, एक पे शद है. जब भी जज़म और शद एक साथ आते हैं, हम जज़म नहीं पढ़ते, मुशद्दद रूफ पढ़ते हैं. हम यहाँ करेंगे इदग़ाम बिल गुन्ना. इदग़ाम कहते हैं मिलाने को, गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ लेके जाने को. दाल पे जज़म है तो यहाँ हम कलकला करेंगे, मतलब हिला के पढ़ेंगे. कलकला वाले 5 हरूफ है, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल. ये 5 हरूफ जब भी जज़म की सूरत में होते हैं, इन पे कलकला होता है. इनका मजमूआ है कुतुब जद्दिन. रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ पे ज़बर है. अब यहाँ पे अगर आप वक्फ करते हैं तो मिदरारा, अगर आप यहाँ मिला के पढ़ना चाहते हैं, मतलब इदग़ाम बिल गुन्ना करना चाहते हैं तो मिदरारन. वजअलना, आइन हलक के दरमियान हिस्से से अदा होता है, हरूफ हल्की है. व अनहार, अन पे इजहार करेंगे, आगे हरूफ हल्की. हा, हा पे कड़ी ज़बर है, अलिफ तक लंबा हो. रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ पे ज़बर है. तजरी, जीम पे जज़म है, यहाँ हम कलकला करेंगे, हिला के पढ़ेंगे. रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ के नीचे ज़ेर है, री को लंबा करेंगे, हरूफ मद अलिफ तक लंबा होगा. म्यां पे इख्फा करेंगे, इख्फा कहते हैं आवाज़ छुपाने को, आगे हरूफ हल्की नहीं है. तहतीम, हलवे वाला हा हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, इसको ऐसे अदा करते हैं, हवा बाहर की तरफ आती है. दो तशमी हलक के निचले हिस्से से अदा होता है. फ़अहलकनाहुम, नून पे खड़ी ज़बर है, एक अलिफ तक लंबा होगा. दो तशमी हालक निचले हिस्से से अदा होता है. मीम जज़म, अब देखिए जज़म वाले मीम के आगे जब भी बा आता है तो यहाँ हम गुन्ना करते हैं, नाक में आवाज़ जाती है. बिज़ुनूबिहिम, नून को लंबा करेंगे, जज़म वाली वाव से पहले पेश है, हरूफ मद्दे अलिफ तक लंबा होगा. वअंशअना, आम पे इख्फा करेंगे क्योंकि आगे हरूफी हल्की नहीं है. इख्फा कहते हैं आवाज़ छुपाने को. श पे हम झटका देंगे, हमज़ा जब भी जज़म की सूरत में होता है तो हम यहाँ झटका देते हैं. मिम बादी, मीम
یہ دیکھیے جب بھی چھوٹا سا میم آتا ہے ہم اس سے ملا کے پڑھتے ہیں، ہم اقلاب کریں گے. عین جب بھی جزم کی صورت میں ہوتا ہے ہم جھٹکا نہیں دیتے، ہم نارملی پڑھتے ہیں. عین حروف ہلکی ہے، حلقے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اور نن آپ دونوں کو موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے. را سے پہلے زبر ہے، نن پہ اظہار کریں گے، آگے حروف ہلکی حمزہ الف پہ جب بھی کوئی حرکت آتی ہے ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں. آخرین خا حروف مستعلیہ موٹا حروف ہے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، ری کو لمبا کریں گے، حروف مد ایک الف تک لمبا ہوگا. آئیے اس آیت کو روانگی سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله العظيم.